यूहन्ना अध्याय 16 और उसके वचन 8 में यूं लिखा है, और वह आकर संसार को पाप और धार्मिकता और न्याय के विषय में निरुत्तर करेगा। पाप, धार्मिकता और न्याय, ये बात कर रहे हैं प्रभु यीशु मसीह। और बात कर रहे हैं किसके विषय में? पवित्र आत्मा के विषय में, कि जब पवित्र आत्मा आएगा तो वो संसार को पाप, धार्मिकता और न्याय के विषय में निरुत्तर यानी कायल करेगा। जैसे कि हम यहाँ पर देख सकते हैं कि ये तीन वह अनंत ना बदलने वाली सच्चाइयाँ हैं जिनके ऊपर एक सच्चा मजहब बेस्ड है, पाप, धार्मिकता और न्याय। और अगर हम यहाँ पूछें कि पाप गुनाह क्या है, तो वचन कहता है कि सारी अधार्मिकता गुनाह है। तो हर काम और जिंदगी में दो पॉसिबिलिटीज हैं, पाप या धार्मिकता, सिन और राइचियसनेस। और ऐसे हमारे लिए बहुत ही आसान हो जाता है ये समझना कि गुनाह है क्या। जैसे कि अगर कोई मुझसे पूछे कि टेढ़ा मेढ़ा क्या होता है, तो मैं बड़ी ही आसानी के साथ बता सकता हूं एक सीधी लाइन खींचकर कि अगर कोई इस लाइन की तरह सीधी नहीं है तो वो लाइन टेढ़ी मेढ़ी है। तो पाप और धार्मिकता के साथ भी बिल्कुल ऐसा ही है। परमेश्वर ने एक सीधी लाइन खींची है, धार्मिकता की लाइन, और वो धार्मिकता की लाइन है प्रभु यीशु मसीही। और अगर कुछ भी थोड़ा या ज्यादा उसके विपरीत है या उससे बाहर है तो वह गुनाह में है, वो धार्मिकता में नहीं है। तो इस आधार पर कि हमने अपनी जिंदगी कैसे गुजारी है, पाप के साथ या धार्मिकता के साथ, हम परमेश्वर के न्याय का सामना करेंगे। और ये एक ऐसी अपॉइंटमेंट है, एक ऐसी मीटिंग है जिसे हम में से कोई भी पोस्टपोन नहीं कर सकता है और ना ही हम इसे कैंसिल कर सकते हैं। ये परमेश्वर का न्याय है, हमारी अदालत है, और हम में से कोई भी इससे बच नहीं सकता है। दो तरह की अलग अलग जजमेंट्स हैं, न्याय हैं। एक न्याय है उन लोगों का जिन्होंने मसीह यीशु को स्वीकार यानी कबूल नहीं किया है, जहां उनकी जिंदगी का लेखा जोखा किया जाएगा। और दूसरा न्याय है उन लोगों का जिन्होंने खुदावंद मसीह यीशु को कबूल किया और उसके साथ अपनी जिंदगी गुजारी, और ये उन्हें इनाम देने के लिए न्याय होगा। लेकिन सच्चाई असल में ये है, जिस बात को हम नहीं टाल सकते, वो ये है कि हर एक को न्याय का, अदालत का, परमेश्वर के सिंहासन का सामना करना ही पड़ेगा। और मैं सोचता हूं कि ये कितनी ही मूर्खता वाली बात होगी ये सोचना कि न्याय तो कभी होगा ही नहीं। और मैं सोचता हूं कि ये सही बात नहीं है कि हम किसी अविश्वासी को सुसमाचार बताएं और उसके साथ न्याय की बात ना करें, जजमेंट की बात ना करें। अगर हम उससे आने वाली भयानक जजमेंट और धरती के ऊपर आने वाले परमेश्वर के क्रोध का जिक्र नहीं करते हैं, तो जब इन सब बातों का वह खुद सामना करेंगे तो वह आपकी और मेरी तरफ मुड़ेंगे और कहेंगे कि क्यों आपने हमें इन सब बातों के बारे में नहीं बताया, क्यों आपने हमें इन बातों के बारे में सावधान नहीं किया, क्यों आपने परमेश्वर की अदालत का, परमेश्वर के क्रोध का जिक्र नहीं किया। क्योंकि देखिए, सुनिए इस बात को ध्यान से सुनिए। अब वही शख्सियत, वही पर्सनैलिटी जो कि उद्धार करता है, दुनिया को बचाने वाला है, सेवियर है पूरी इंसानियत का, वो न्यायी भी है, यानी वो जज भी है, और उसका नाम मसीही यीशु है। और ये बड़ी ही दिलचस्प बात है कि जब भी रसूलों ने, प्रेरितों ने उन लोगों के सामने सुसमाचार का प्रचार किया जो गैर यहूदी थे, तो उन्होंने मसीह यीशु को उनके सामने उद्धारकर्ता और जज के रूप में प्रेजेंट किया, प्रभु यीशु को। उदाहरण के लिए जब हम प्रेरितों के काम अध्याय 10 में देखते हैं, तो जब पतरस कुरनेलियुस के घर में गया और उन्हें मसीह यीशु के बारे में बताने लगा, तो वचन 42 और 43 में लिखा है कि उसने हमें आज्ञा दी है। पतरस बात कर रहा है कुरनेलियुस और उसकी फैमिली के साथ, और बात कर रहा है कि उसने यानी प्रभु यीशु ने उन्हें यानी हमें आज्ञा दी है कि लोगों में प्रचार करो और गवाही दो कि ये वही है,
यानी प्रभु यीशु वही है जिसे परमेश्वर ने जीवितों और मरे हुओं का न्यायी यानी जज ठहराया है। जज ठहराया है। उसकी सब भविष्यवक्ता गवाही देते हैं, जो कोई उस पर विश्वास करेगा उसको उसके नाम के द्वारा पापों की क्षमा मिलेगी। वो न्यायी है और उसके द्वारा ही पापों की क्षमा मिलेगी। असल में हम यहाँ पर देखते हैं कि सच्चाई ये है कि पतरस ने गुनाहों की माफ़ी से पहले, गुनाहों की माफ़ी की बात करने से पहले जजमेंट की बात करी, यीशु मसीह के न्यायी होने की बात करी। उसने कहा कि वह जो आपके गुनाहों को माफ़ करता है, आपको माफ़ी देता है, जिसके द्वारा आप गुनाहों से क्षमा को पाते हैं, ये वही है जिसे परमेश्वर ने ठहराया है कि एक दिन आपका न्याय भी करे। तो न्याय और उद्धार यानी साल्वेशन, ये दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। जब संत पौलुस भी एथेने के एक शहर में प्रचार कर रहे थे, वह उन लोगों को प्रचार कर रहे थे जो कि यहूदी बैकग्राउंड से नहीं थे। तो पौलुस ने उनसे क्या कहा? प्रेरितों के काम अध्याय 17 वचन 30 में, इसलिए परमेश्वर ने अज्ञानता के समयों पर ध्यान नहीं दिया। परमेश्वर ने अज्ञानता के समय पर ध्यान नहीं दिया, पर अब हर जगह सब मनुष्यों को मन फिराने की आज्ञा देता है। तो परमेश्वर सब मनुष्यों को मन फिराने की, मुड़ने की, तौबा करने की, पश्चाताप करने की आज्ञा दे रहा है। कह रहा है कि तौबा करो। और फिर पौलुस उन्हें कारण भी बताते हैं कि ऐसा क्यों। क्योंकि उसने एक दिन ठहराया है जिसमें वह उस मनुष्यों के द्वारा धार्मिकता से जगत का न्याय करेगा। धार्मिकता के साथ, सच्चाई, खराई और विश्वास योग्यता के साथ, वफादारी के साथ, जिसे उसने ठहराया है और उसे मरे हुओं में से जिलाकर ये बात सबके ऊपर प्रमाणित यानी जाहिर कर दी है। प्रेरितों के काम 17:31। तो प्रभु यीशु जिसे परमेश्वर ने मुर्दों में से जिलाया, वह उद्धार करता है, वह बिल्कुल उद्धार करता है, वह सेवियर है, बचाने वाला है, लेकिन वह सच्चा न्यायी, सच्चा जज भी है। वह उतना ही काबिल है, उतना ही वफादार है, उतना ही विश्वास योग्य है न्याय करने के लिए, जितना वह हमें उद्धार देने के लिए उद्धारकर्ता के रूप में है। वह निजात देने के लिए, माफ़ी देने के लिए किसी को नहीं छोड़ता है, और न्याय के रूप में भी वह किसी को नहीं छोड़ेगा। लूका अध्याय 19 में एक दृष्टांत हमें देखने को मिलता है, जो कि मुहरों का दृष्टांत है। ये दृष्टांत है एक बड़े ही धनी हाकिम यानी रूलर का, जो कि एक सफर में जाता है और जाने से पहले अपने सेवकों को कुछ पैसे, कुछ मोहरें दे जाता है अपनी तरफ से। उसने उन्हें कुछ मोहरें दी और फिर लंबे समय के बाद जब वो वापिस आता है और उनसे पूछता है कि आपने मेरी दी हुई मोहरों के साथ क्या किया है जो मैंने तुम्हें मोहरें दी थी। और पहला आता है और कहता है कि मैंने 10 मोहरें जो आपने दी थी उससे 10 मोहरें और कमाई है। और उसका मालिक उससे कहता है, ये रूलर कहता है कि शाबाश शाबाश अच्छे और वफादार दास, तू 10 शहरों पर अधिकारी हो। और फिर दूसरा कहता है कि मैंने 5 मोहरें और कमाई हैं, और उसे भी ये रूलर कहता है शाबाश। लेकिन उससे ये नहीं कहा गया कि अच्छे और विश्वास योग्य वफादार दास। और फिर उसे ये कहता है कि तू 5 और शहरों पर अधिकारी होगा। तो यहाँ पर प्रिंसिपल ये है कि उसी वफादारी के साथ जिसके साथ हमने प्रभु यीशु की सेवा करी है इस धरती के ऊपर रहते हुए, आने वाले समय में या आने वाले राज्य में हमें उसके हिसाब से अधिकार या इनाम दिया जाएगा। वहाँ किसी भी तरह का कोई भी फेवरेटिज्म नहीं होगा, वहाँ किसी की फरमाइश नहीं चलेगी। लेकिन वहाँ पर एक और दास था, एक तीसरा दास, जिसने कुछ नहीं बनाया, वरन उसने क्या कहा कि प्रभु मैं तुझसे डर गया और मैंने तेरी दी हुई मोहर को जाकर छिपा दिया। और उसके मालिक ने उससे कहा कि दुष्ट और सुस्त दास, दुष्ट और सुस्त दास, क्या हम इस बात को समझ रहे हैं? क्या हमें इस बात का एहसास है कि सुस्ती परमेश्वर की नजर में दुष्टता है? देखिए, आज चर्चेस में वैल्यूज को जो हमारा स्केल है वह सही नहीं है।
अगर कोई बहुत शराब पीता है, बड़े गलत काम, गंदे काम करता है, तो हम कहते हैं कि हाँ, वह कितना बुरा है, कितना गलत है। लेकिन कितने लेजी, कितने सुस्त लोग हमारे चर्चेस में, हमारी कलीसियाओं में हैं, जो कभी अपनी बाइबल को खुद नहीं पढ़ते हैं और ना प्रार्थना में वक्त गुजारते हैं, ना प्रभु के किसी काम में अपना हाथ बटाते हैं, ना सुसमाचार के लिए कुछ कर रहे हैं। और परमेश्वर का वचन उनसे कहता है दुष्ट, लेजी, दुष्ट। और फिर मैं आपको यहां पर बताना चाहता हूं कि आप इस दृष्टांत के एंड को देखिए। हाँ, जो चीज देखना बहुत ही जरूरी है, एंड को देखिए कि जब ये रूलर, जब ये हाकिम अपने इस शहर को छोड़कर सफर में गया हुआ था, जब वो सफर में गया हुआ था, तो उसके नागरिकों ने, उसके लोगों ने उसके जाने के बाद क्या क्या कहा था उससे पीछे, कि हम नहीं चाहते कि वह हमारे ऊपर हुकूमत करे, हम नहीं चाहते कि वह हमारे ऊपर राज्य करे। और जब वह रूलर, ये हाकिम वापिस आता है इस दृष्टांत के आखिर में, तो उसके आखिरी शब्द ये हैं, लूका 19:27, परंतु मेरे उन बैरियों को जो नहीं चाहते थे कि मैं उन पर राज्य करूं, मेरे उन दुश्मनों को, बैरियों को, विरोधियों को, जो कि ये नहीं चाहते थे कि मैं उनके ऊपर राज्य करूं, उनको यहां मेरे सामने लाकर मार डालो। ओह वाह, मैं काफी ज्यादा हैरान हो गया था इस चीज को देखने और पढ़ने के बाद, क्योंकि ये शासक, ये रूलर, ये हाकिम कोई और नहीं वरन प्रभु यीशु को दर्शाता है। हाँ, वह कहता है कि जो मेरी हुकूमत को रिजेक्ट करता है, नहीं मानना चाहता है मेरी बात को, जो मुझे तुच्छ जानता है, जो मेरी बात को मानना नहीं चाहता है, जो नहीं चाहता है कि मैं उनके ऊपर हुकूमत करूं, उन्हें मेरे सामने लाओ और खत्म कर दो। यस, तो वह उतना ही सच्चा, पक्का, वफादार है लोगों का न्याय करने के लिए, जितना कि वह लोगों को माफ करने और उन्हें उद्धार, निजात देने के लिए है। तो वह शख्सियत जिसे परमेश्वर ने लोगों के ऊपर उद्धार करता, बचाने वाला सेवियर के रूप में ठहराया है, उसी ही को परमेश्वर ने लोगों का न्याय यानी जज भी ठहराया है, क्योंकि वह यानी प्रभु यीशु इसके योग्य है। प्रभु यीशु इसके योग्य है। क्या आप उसकी हुकूमत को, उसकी बादशाहत को अपनी ज़िंदगी में स्वीकार करते हैं? क्या आप उसे अपना उद्धार करता, क्या आप उसे अपना बादशाह, अपना रूलर मानते हैं? अगर नहीं तो आज वक्त है, चलिए मेरे साथ प्रार्थना करें। हे प्रभु यीशु, मैं आपको अपना उद्धार करता मानता हूँ, मैं आपको अपना बादशाह मानता हूँ, अपना हाकिम मानता हूँ, अपना शासक मानता हूँ, और मेरी मदद करें कि मैं आपकी मर्जी को पूरा करूँ, आपकी हुकूमत को मानूं और सदा आपके वचनों के अनुसार अपनी ज़िंदगी को गुजारूं, क्योंकि आप मेरे बादशाह हैं, कोई और नहीं, कोई और नहीं, मैं खुद भी नहीं। पवित्र आत्मा मुझ में समा और मुझे दिखा कि मुझ में क्या कमियां हैं, मुझ में क्या बुराइयां हैं, कौन सा वह मेरी ज़िंदगी का एरिया है, हिस्सा है, जो प्रभु यीशु की हुकूमत के अधीन नहीं है, जो उसके अंडर नहीं है। मेरी मदद करो पवित्र आत्मा कि मैं उसे भी प्रभु यीशु को समर्पित कर सकूं और आपकी मर्जी में चल सकूं, प्रभु यीशु मसीह के पाक पवित्र नाम से। आमीन, आमीन। प्लीज़ शेयर द मैसेज। जल्द मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए खुदा मुझे, आपको, हम सबको संभाल के रखे। आमीन।